उत्तर प्रदेश के बंधुआपुर गांव में सुबह की पहली किरणें जब खेतों की भीगी मिट्टी पर पड़ी, तब रामनाथ और बृजलाल हमेशा की तरह अपने अपने हल उठाकर खेत की ओर बढ़े। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज का दिन उनकी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदलने वाला है। क्योंकि जैसे ही रामनाथ ने हल चलाना शुरू किया, बैलों ने जमीन के एक हिस्से पर अचानक रुककर जोर से हिनहिनाना शुरू कर दिया और मिट्टी की सतह पर कुछ अजीब सी गंध और एक सड़ी गली हड्डी का सिरा दिखने लगा, जिसे देख बृजलाल की आंखों में एक पुरानी दबी सच्चाई की परछाई उभर आई। वो सच्चाई जिसे उसने बरसों पहले रात के अंधेरे में जमीन के नीचे दफन कर दिया था। लेकिन वक्त के साथ मिट्टी तो जम गई थी, मगर गुनाह की बदबू अब भी वहीं थी और अब वो फिर से बाहर आ रही थी, क्योंकि उस जगह दफन थी एक औरत की लाश जो कभी बंधुआपुर के मंदिर में पूजा करती थी और जो अचानक एक रात गायब हो गई थी, जिसे पूरा गांव भूल चुका था। लेकिन बृजलाल नहीं भूला था, क्योंकि उसकी आत्मा हर रात उस औरत की चीखों से अब भी कांपती थी। और अब उस लाश का दिखना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि किसी अदृश्य बदले की शुरुआत थी। और रामनाथ, जिसे इस गुनाह के बारे में कुछ नहीं पता था, अब उसी रहस्य का हिस्सा बन चुका था। क्योंकि जैसे जैसे गांव के लोगों को उस कंकाल की खबर मिली, बंधुआपुर का माहौल बदलने लगा और पुलिस आई, खुदाई हुई और लाश के पास से एक टूटी चूड़ी और एक मिट्टी में सना पायल का टुकड़ा मिला, जिसे देखकर गांव की एक बूढ़ी औरत चिल्लाई, "ये तो सुमित्रा की निशानी है।" और फिर एक के बाद एक दबी बातें सामने आने लगीं। गांव में कानाफूसी शुरू हुई और रामनाथ को भी धीरे धीरे बृजलाल की असलियत समझ आने लगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि गुनाह का हिसाब देने का वक्त आ चुका था। और वो हिसाब इंसान नहीं, सुमित्रा की आत्मा लेने आ रही थी, जो अब हर रात खेतों में दिखाई देने लगी थी, सफेद साड़ी में लिपटी, सिर झुकाए और पैरों में वही टूटी पायल पहने, जिसकी खनक सुनते ही बृजलाल को अपनी मौत करीब लगने लगती थी। और अब ये सिर्फ एक हत्या नहीं रह गई थी, ये एक ऐसी साजिश बन चुकी थी जिसमें गांव के कई नामी लोग शामिल थे, जिनमें मंदिर का पुजारी, प्रधान का बेटा और खुद रामनाथ का बड़ा भाई तक शामिल था। और जब रामनाथ को यह सच पता चला, तब उसने फैसला लिया कि वो अपने खेत की मिट्टी को उस खून के बोझ से आजाद करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। रामनाथ की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। हर रात उसे वही खेत, वही टूटी पायल की खनक और सुमित्रा की दर्द भरी चीखें सुनाई देती। और बृजलाल, जो कभी उसका सबसे घनिष्ठ मित्र था, अब उसे जड़ से भी ज्यादा खतरनाक लगने लगा था। क्योंकि रामनाथ ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि जब पुलिस ने सुमित्रा की चूड़ी उठाई, तब बृजलाल का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी कांपती उंगलियों से जब हल गिरा, तो उसमें वही निशान था जो किसी औरत की चुनरी को चीरते वक्त पड़ा था। और यहीं से रामनाथ को यकीन हो गया कि उसका मित्र सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक खूंखार गुनहगार था, जो सालों से गांव वालों की आंखों में धूल झोंककर जमीर के बोझ तले जी रहा था। और रामनाथ ने तय कर लिया कि वो अब सच को सामने लाएगा, चाहे पूरा गांव उसके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। क्योंकि अब ये सिर्फ इंसाफ की बात नहीं रही थी, अब ये उस मिट्टी का सवाल था जिसमें रामनाथ हर रोज अपना पसीना बहाता था। और वह नहीं चाहता था कि उसकी फसल एक बेगुनाह की चीखों के ऊपर उगे। इसलिए उसने गांव के मंदिर की पुरानी डायरी को ढूंढना शुरू किया, जिसमें हर रात के हिसाब किताब और लोगों की आवाजाही दर्ज होती थी। और उस डायरी में दर्ज 12 अगस्त की रात ने सब कुछ साफ कर दिया, क्योंकि उस दिन मंदिर में सिर्फ 4 लोग गए थे, पुजारी, बृजलाल, प्रधान का बेटा रघुवीर और सुमित्रा, जो लौटकर कभी नहीं आई। और अब रामनाथ को समझ आ गया कि ये एक हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश थी, जिसमें सुमित्रा ने शायद किसी का राज जान लिया था, या शायद उसका विरोध किया था। और उसे चुप कराने के लिए चारों ने मिलकर उसे मंदिर के पीछे के कुएं में मारा और फिर उसके शव को खेत की जमीन में गाड़ दिया। लेकिन जमीन हर जुल्म को ज्यादा देर तक नहीं सहती, और जब खेत खुद चीखने लगे, तो रामनाथ ने बिना किसी डर के गांव की पंचायत में सबके सामने डायरी की बातें रखीं। लेकिन वहां मौजूद हर चेहरा जैसे पत्थर बन गया, क्योंकि उनमें से कई उस राज के हिस्सेदार थे। और अब रामनाथ अकेला पड़ता जा रहा था, यहां तक कि उसके अपने भाई ने उसे घर से निकाल दिया, कहकर कि किस बात का सच ढूंढ रहा है तू? जो मर गई वो अब लौटकर नहीं आएगी, और जो जिंदा हैं वो तुझे मार देंगे। लेकिन रामनाथ को अब मौत से नहीं डर लगता था,
क्योंकि सुमित्रा की आत्मा हर रात उसके सपनों में आकर उससे कहती थी, सच को उजागर कर रामनाथ, नहीं तो मेरी रूह कभी चैन नहीं पाएगी। और उसी आवाज ने रामनाथ को वह ताकत दी कि वो अकेले ही खेत की खुदाई दोबारा शुरू कर दे। और उसने उस जगह की मिट्टी पलटी जहां से सुमित्रा की हड्डियां निकली थीं, और वहां से एक और चीज निकली, एक लोहे की अंगूठी जिस पर रघुवीर का नाम खुदा था। और उसी अंगूठी को लेकर जब रामनाथ थाने पहुंचा तब इंस्पेक्टर चौहान की आंखें फैल गईं, क्योंकि उसे भी सालों पहले इस केस की फाइल दी गई थी, लेकिन उसे दबा दिया गया था। और अब उस अंगूठी ने वो राज खोल दिया जिसे सत्ता और डर ने छुपा रखा था। और पुलिस ने रघुवीर को उठाया, लेकिन उससे पहले ही गांव के तालाब के पास उसका खून से लथपथ शव मिला। और मरते वक्त उसके होंठों पर सिर्फ एक नाम था, सुमित्रा। और अब गांव वालों को समझ आने लगा कि ये कहानी अब इंसानों की नहीं रही, ये बदला आत्मा का था जो एक एक करके अपने कातिलों को मिटा रही थी। और अब अगला नंबर ब्रिजलाल का था, जिसे हर रात अपने घर में झूमर के हिलने, दरवाजों के अपने आप खुलने और किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। और उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो खेत जाना छोड़ चुका था। दिन रात घर में हनुमान चालीसा पढ़ता रहता, लेकिन डर उसकी नसों में उतर चुका था। और रामनाथ अब गांव का हीरो नहीं बल्कि एक मुसीबत बन चुका था, क्योंकि गांव के नेता और पुजारी नहीं चाहते थे कि ये राज बाहर जाए। और उन्होंने उसे डराने, मारने और यहां तक कि जिंदा जलाने तक की कोशिश की, लेकिन हर बार रामनाथ बच गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। और तब गांव की एक अंधी दाई ने उससे कहा, सुमित्रा की आत्मा तेरा साथ दे रही है, लेकिन उसका बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मंदिर के गर्भगृह में छिपा वो आखिरी खून का निशान सामने न आ जाए। और फिर रामनाथ रात को अकेले मंदिर गया, और वहां की दीवारें खरोंच कर उसने वो टुकड़ा निकाला जिसमें सुमित्रा का खून और चुन्नी के रेशे चिपके थे। और जब उसने वो सब पुलिस को सौंपा तब पुजारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और पूरे गांव में पहली बार इंसाफ की हवा चली, लेकिन इंसाफ की ये कीमत इतनी भारी थी कि रामनाथ सब कुछ खो चुका था, उसका घर, उसके रिश्तेदार, उसकी जमीन और अंत में उसकी आंखों की रोशनी भी, क्योंकि ब्रिजलाल ने उसे जहर पिलाकर अंधा कर दिया था। लेकिन जब ब्रिजलाल भागने लगा तब गांव के वही लोग जिनके खेतों में रामनाथ ने मजदूरी की थी, उन्होंने ब्रिजलाल को पकड़कर उसी जमीन में गाड़ दिया जहां उसने सुमित्रा को दफनाया था। और तभी गांव में पहली बार बारिश की बूंदों के साथ एक सुकून की लहर बह चली। और लोग कहते हैं कि आज भी जब रामनाथ अपने लाठी के सहारे खेतों की ओर चलता है तो उस जमीन की पायल की खनक उसे सुनाई देती है, एक आत्मा की जो अब आजाद है और एक इंसान की जो अब जमीर बन चुका है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब गांव में शांति लौट आई और लोग रामनाथ को श्रद्धा से देखने लगे, तभी एक नई मुसीबत ने सिर उठाया। एक बच्चा जो हर रात नींद में चलकर उसी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच जाता था, और सुबह उसकी हथेली पर खून के निशान होते थे। और गांव के लोग डरने लगे कि शायद सुमित्रा की आत्मा अब भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है, या फिर कोई और राज है जो अभी तक जमीन के नीचे दबा हुआ है। और इस बार रामनाथ ने अपने अंधेपन के बावजूद उस बच्चे से बात की तो उसने कहा, दादा, मुझे सपने में एक औरत बुलाती है, कहती है कि अभी एक और नाम बाकी है, एक और धोखा जो जिंदा है। और यही सुनते ही रामनाथ के शरीर में जैसे एक करंट दौड़ गया, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया कि गांव का राज अभी पूरी तरह खुला नहीं है, और कोई ऐसा है जिसने पहले सबको बेवकूफ बनाकर पर्दे के पीछे से खेल खेला है। शायद वो जो कभी सुमित्रा से प्यार का ढोंग करता था, या वो जो पंच के घर के पीछे की गुफा में रहता था। और रामनाथ ने आखिरी बार अपने लाठी को जमीन पर पटका और कहा, अब अंतिम पर्दा उठेगा, चाहे इस बार मेरी जान ही क्यों न चली जाए। रामनाथ ने उस बच्चे की बातों को सीने में बिठा लिया, और अगले ही दिन सूरज उगने से पहले ही वह लाठी के सहारे गांव के पुराने हिस्से में जा पहुंचा, जहां अब कोई नहीं जाता था। वहां एक जर्जर हवेली थी जिसे गांव वाले नरबली की हवेली कहते थे, और जहां के बारे में कहा जाता था कि सुमित्रा अक्सर चोरी छिपे जाती थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वहां वो क्यों जाती थी। और अब रामनाथ के मन में शक गहराने लगा कि शायद यही वो राज छुपा है जो सुमित्रा को अपनी जान गंवानी पड़ी। और उसने हवेली की टूटी दीवारों को टटोलना शुरू किया।
तभी एक दीवार पर उसे एक छुपा हुआ दरवाजा महसूस हुआ जो गीली मिट्टी और पुराने कपड़े से ढंका था। और जैसे ही उसने उस कपड़े को हटाया, एक सड़ी हुई बदबू हवा में घुल गई। वो एक तहखाना था जहां उतरते ही उसे दीवारों पर लहू से लिखे अक्षर मिले। मुझे माफ कर देना सुमित्रा, पर मैं भी मजबूर था। और साथ ही जमीन में दबा एक कंकाल जिसके हाथ में था एक बटुआ, और बटुए में रखी थी पंचदेवी लाल की तस्वीर, जिसके बारे में सभी को यकीन था कि वो अब बूढ़ा और निर्दोष है। पर असलियत में वही इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड था, जिसने रघुवीर, ब्रजलाल और पुजारी को मिलाकर सुमित्रा को मिटाने की योजना बनाई थी। क्योंकि सुमित्रा ने हवेली में उनके द्वारा की जा रही जमीन हड़पने की नाजायज बैठकें सुन ली थीं और उसने पंच को सबके सामने बेनकाब करने की धमकी दी थी, पर उसके साहस ने उसकी जान ले ली।